सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये अद्यः सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकात् तृतीयपाठः गोदोहनं पठामः। आज हम संस्कृत विषय में सेमुषि पुस्तक से, जो हमारी पुस्तक है, उससे तृतीय पाठ गोदोहनम पढ़ेंगे। आज तक हम व्याकरण पढ़ रहे थे, आज से हम सेमुषि पुस्तक से ही अपना जो तृतीय पाठ है हमारा गोदोहनम, इस पाठ को पढ़ेंगे। तो गोदोहनम, गो का अर्थ सभी लोग जानते होंगे। जो तृतीय पाठ है हमारा वो है गो अर्थात गाय का। दोहनम अर्थात जैसे गाय का क्या दूते हैं, दूध को हम दूते हैं, तो दोहनम का अर्थ होता है गोदोहनम अर्थात गाय का दूध दोहना। ठीक है, इससे संबंधित हमारा पाठ है ये गोदोहनम। तो इसको पढ़ते हैं। एतत् नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदयै रचितान् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य सम्पाद्य च उद्धृतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकाङ्क्षी च भवितुम् इच्छुकः मासप्रयत्नं दुग्धदोहनादेव विरमति, येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्ति अर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा स दुग्धदोहनाय प्रयतते, यदा स दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति, दुग्ध प्राप्तिस्थाने च धेनोः प्रहारै रक्तरञ्जितः भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासप्रयत्नं सङ्गृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अब देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है। जो ये पाठ हमारा संबंधित है, ये गाय का दोहन अर्थात गाय का दूध दोहने के विषय में यह पाठ है। यह नाटक कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा यह नाटक रचित है और चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से संक्षिप्त रूप में यह संपादित किया गया है। जो ये गोदोहनम नाटक है, यह कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित है और इनकी एक पुस्तक है चतुर्व्यूहम। इस पुस्तक से संक्षिप्त रूप में इस पाठ को क्या कर लिया गया है। इस नाटक में एतादृश जनस्य अर्थात इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का कथा है यह धनवान सुखाकारी च भवितुम इच्छति, कि इसमें एक व्यक्ति की कथा बताई गई है, एक आदमी की कथा यहाँ हमें बताई गई है जो धनवान और सुखकारी होना चाहता है। वो इच्छा करता है कि जब धनवान और सुखकारी कैसे हुआ जाए, तो वो क्या करता है, मास प्रयत्नम अर्थात महीने के प्रयत्न दुग्ध दोहनयो विरमति, मतलब वह क्या करता है कि हर दिन गाय का दूध नहीं दोता है और सोचता है कि मास के अंत में मैं क्या करूँगा, दुग्ध दोहन करूँगा। येन मासान्ते देहिनो शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम एक बार में विक्रीय संपत्ति अर्जितुम समर्थः भवे। वो सोचता है कि जब मैं गाय का मतलब दूध का दोहन हर दिन नहीं करते हुए मैं मास के अंत में गाय का दूध दोहन करूँगा और उससे मुझे क्या मिलेगा, उससे बहुत सारा धन मैं प्राप्त करूँगा और दूध को एक बार ही क्या करूँगा, बेचूंगा, विक्रय अर्थात बेचूंगा और संपत्ति अर्जित करूँगा और पैसा इकट्ठा करूँगा। परम मासन्ते यदा स दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा स दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति, जब वह महीने के अंत में दूध को दोहता है तो उसे एक बूंद भी दूध प्राप्त नहीं होता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनुः प्रहारे रक्तरञ्जितः भवति, जब दूध दोहने के स्थान पे वह धेनु के पास जाता है तो उसको क्या होता है, धेनु प्रहार अर्थात पैरों से क्या करता है, गाय प्रहार करके अर्थात मार करके उसको खून से लहूलुहान कर देता है। रक्त अर्थात खून, रज्जितः भवति, खून से क्या कर लेता है, उसे लहूलुहान कर लेता है, मार लेती है गाय। अवगच्छति, आ गया आपके समझ में कि क्या होता है। चौयत दैनन्दिनं कार्यं यदि मास प्रयत्नं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानि एव भवति। यदि हम हर दिन का अपना कार्य को नहीं करेंगे और सोचेंगे कि महीने के अंत में हम अपने कार्य को करेंगे,
तो हमें लाभ नहीं बल्कि हानि ही होगा। तो इस पाठ में इस तरीके से हमें बताया गया है एक व्यक्ति के बारे में, और गाय के माध्यम से, गाय का दूध दोहने के माध्यम से हमें समझाया गया है कि प्रतिदिन अपना कार्य हम अगर करते रहें तो हमें लाभ प्राप्त होगा। अगर हम अपना कार्य हर दिन नहीं कर पाएँ और सोचेंगे कि महीने के अंत में जब कॉपी, अब मैं आपसे एक उदाहरण दे दूं, आप अभी काम नहीं करोगे, सोचोगे कि हम महीने के अंत में जब हमारी कॉपियाँ चेक होगी तब हम कार्य करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, ना हमें वो कार्य मिलेगा और ना हम उसे कर पाएंगे। हमें लाभ नहीं बल्कि क्या होगी, हानि ही होगी। तो इस पाठ में अब हम पढ़ते हैं, इस पाठ में इसी का वर्णन किया है। प्रथमं दृश्यं मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका मोदकानि का अर्थ होता है लड्डू, ठीक है। मल्लिका प्रथम दृश्य में क्या है, मल्लिका नाम की एक स्त्री है, वह क्या कर रही है, लड्डू को बना रही है और मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, और धीरे धीरे अब मंद स्वर में क्या कर रही है, शिव स्तुति गा रही है। जैसे हम अपने मनी मन में क्या करते हैं, गीत को गुनगुनाते हैं ना, तो वैसे ही कार्य को करते हुए वह भी लड्डू बनाते हुए मंद स्वर में शिव स्तुति क्या कर रही है, कर रही है, गा रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्नाम चंदनः। जिस व्यक्ति के बारे में यह कहानी है वह कौन है, चंदन ही है, और चंदन की पत्नी कौन है, मल्लिका है, ठीक है। तो ततः प्रवेश, तब प्रवेश करता है मोदक का सुगंध। जैसे हमारे घर में कुछ भी चीज़ बनता है तो हमें क्या आ जाती है, उसकी खुशबू आ जाती है। कुछ अच्छी चीज़ बनता है तो बहुत अच्छी खुशबू हमें आती है ना, हर चीज़ की खुशबू आती है। तो वहाँ उसकी बीबी क्या कर रही थी, लड्डू बना रही थी, और लड्डू बनाने की खुशबू चंदन तक पहुँच गई। ततः प्रविशति, वहाँ प्रवेश करता है, मोदक गंधम अनुभव, मोदक का सुगंध लेते हुए प्रसन्न मन से, खुश मन से वहाँ कौन आता है, चंदन आता है। चंदन, अब चंदन क्या कहता है, आहा सुगंधम अस्तु मनोहरः विलोक्य अये मोदकानि रचयन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकं ग्रहीतुम् इच्छति। आह, अरे आह कितना सुंदर। हम इस तरीके से जब कुछ चीज़ हमारे घर में बनता है तो हम लोग क्या कहते हैं, आह कहते हैं ना, आह कितना अच्छी चीज़ है। तो आह सुगंधम अस्तु, मतलब बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, चंदन कह रहे हैं, मनोहर मनोहर सुंदर, विलोक्य अर्थात देखकर, अये मोदकानि रचयन्ते, अरे तुम लड्डू बना रही हो, प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर के, बहुत खुश हुआ है चंदन, आस्वादयामि तावत, मुझे क्या करो, इसको मतलब मैं इसका क्या करना चाहता हूँ, स्वाद लेना चाहता हूँ, ठीक है। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मुझे क्या दो, लड्डू दे दो, ठीक है। कह रहा है कितना सुंदर आप लड्डू बना रही हो, और मन में प्रसन्न हुआ है चंदन, और कह रहा है कि मैं इसको चखना चाहता हूँ, स्वाद, इन लड्डू का क्या करना चाहता हूँ, स्वाद लेना चाहता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, तुम क्या करो, मुझे मोदक दे दो, मुझे लड्डू दे दो, मुझे लड्डू ग्रहण करना है। तो मल्लिका क्या कहती है, सक्रोधम, उसे क्रोध आता है। क्यों आता है क्रोध, विरम विरम मां स्पर्श एतानि मोदकानि, विरम विरम, रुको रुको, विरम विरम का अर्थ हुआ रुको रुको, सक्रोधम, अब उसको क्या आता है, मल्लिका को क्रोध आता है। कहती है विरम विरम अर्थात रुको रुको, माँ स्पर्श, माँ अर्थात नहीं, स्पर्श अर्थात छूना, ठीक है। विरम विरम अर्थात रुको रुको, इन्हें स्पर्श मत करो, एतानि मोदकानि, मेरे इस इन लड्डू को तुम स्पर्श मत करो। क्यों नहीं करो, चंदन कहते हैं किमर्थम क्रोध्यस्य, क्यों गुस्सा हो रही हो, तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जीवा लोलुपता नियंत्रयितुम् अक्षमः अस्मि, किं न जानासि त्वमिदं, किमर्थम क्रोध्यसि, अर्थात तुम क्यों गुस्सा हो रही हो। चंदन कह रहा है तुम हस्त निर्मितम, तुम्हारे हाथ के द्वारा बनाए गए, निर्मितम अर्थात बनाए गए, मोदकानि अर्थात लड्डू, दृष्टवा अर्थात देखकर, अहम अर्थात मेरा क्या हो रहा है, जीवा अर्थात जीव क्या हो रही है, लोलुपता, जीव में पानी आ जाता है ना, हम कुछ चीज़ को, अच्छी चीज़ देखते हैं
और हमें खाने का बहुत मन होता है। कहते हैं ना, लाट पक गई इसके देख के, तो एक कहावत है। तो चंदन कह रहे हैं कि मेरी क्या हो रही है, जीव लोलुपता, अर्थात मेरा क्या हो रही है, जीभ में पानी आ रहा है। मुझे नियंत्रण, मतलब मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम नहीं जानती हो, जब तुम कुछ चीज़ बनाती हो और मेरे जीभ में क्या आ जाता है, उसको देखकर, जैसे लड्डू तुमने बनाए तो लड्डू को देखकर मेरे जीभ में पानी आ गया और मैं उसे नहीं रोक सकता हूँ, तो क्या तुम नहीं जानती हो। इस तरीके से चंदन कहता है। मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, सम्यक, ठीक, मतलब हे नाथ, हे पति, मैं जानती हूँ। इस तरीके से परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, लेकिन जो ये परम, अर्थात लेकिन जो ये मोदकानि हैं, जो ये लड्डू हैं, वो पूजा के लिए हैं, पूजा के लिए मैंने बनाए हुए हैं, पूजा करने के लिए बनाए हुए हैं। तो चंदन कहते हैं, तरि शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि, तुम क्या करो। चंदन कहता है तरि, तो, तरी का अर्थ हुआ तो, शीघ्र में, अर्थात शीघ्र ही तुम पूजा को क्या करो, संपन्न करो, अपनी पूजा को क्या करो, संपन्न करो, और प्रसादम च देहि, और मुझे क्या दो, प्रसाद दे दो। मल्लिका कहती है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अहम सखी भी सह स्वप्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगच्छामि, तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्राश्च वयम करिष्यामः। मल्लिका कहती है, भो, अरे, अत्र, अर्थात यहाँ, पूजनम न भविष्यति, पूजा नहीं होगी, यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं अपनी सखी के साथ, अर्थात अहम, अर्थात मैं, स्व, अर्थात अपने, सखी भी अर्थात दोस्त या सहेलियाँ के साथ, सह अर्थात साथ, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल। ठीक है, एक बीता हुआ कल होता है यह का अर्थ, और स्व का अर्थ आपको बताया आने वाला कल। मैं कल प्रातः, अर्थात सुबह के समय, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जा रहे हैं। मैं अपने सखी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं हम लोग कल। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राश्च वयम करिष्यामः, वहाँ हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं कि यहाँ पूजा नहीं करनी है, मैं पूजा करने के लिए अपने सखियों के साथ कहाँ जा रही हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ। चंदन कहते हैं, सखी भी सह न मया सह विषादम नाट्यते, मतलब हंसते हुए कहते हैं, मजाक करते हैं, वो कहते हैं सखी भी सह, अरे सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, न मया सह, अर्थात आप, तुम सखियों के साथ जा रही हो, मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यते, मतलब विषाद करते हुए, मजाक करते हुए उनसे कहते हैं। फिर मल्लिका कहती है, आम चंपा गौरी माया मोहिनी कलिदया सर्वा गच्छन्ति, अतः मया सह तवा गमनस्य औचित्यं नास्ति, वयं सप्ताह अन्ते प्रत्यागमिष्यामः, तावत् गृहव्यवस्थां धेनु दुग्ध दोहनम व्यवस्थां श परिपालयः। कहती है मल्लिका कि आम, हाँ, आम का अर्थ हुआ हाँ, हाँ, मैं चंपा गौरी माया और मोहिनी और कलिपा के साथ कपिला के साथ कहाँ जा रही हूँ, सर्वा गच्छन्ति, अर्थात हम सब जा रहे हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः मेरे साथ तुम्हारा आना औचित्य नहीं रखता है। ठीक है, तुम नहीं आ सकते हो। वयम सप्ताह अंते, मैं सप्ताह अंत, इस सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामः, यहाँ जाऊंगी, मतलब तावत ग्रह व्यवस्था धेनु दुग्ध दोहनश्च परिपालय, तब तक तुम, तावत अर्थात, तावत का अर्थ हुआ तब तक, ग्रहम अर्थात घर की व्यवस्था, और धेनु अर्थात गाय का दूध को दोहना, इस व्यवस्था का आप पालन करेंगे, जो घर का कार्य है उसको आप देखेंगे, उनका मतलब था मल्लिका का। तो 9th क्लास आज हम इतना देखते हैं इस पार्ट में, अगले दिन आपको उससे आगे बताया जाएगा। ठीक है, अस्तु नमो नमः, धन्यवाद। आप घर में भी इसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से आपको अर्थ बताएं।